Good morning to you all, dear friends. Today we shall discuss a chapter 8. The name of a chapter 8 is Georgie's Treat. Georgie का treat. Have you ever given away one of your favorite possession to someone else? Why? क्या आपने कभी आपकी जो मन चाहती चीज है उसे किसी और को दी है और क्यों? Has anyone ever given away one of their favorite possession to you because you liked or needed it? How did you feel when you received it? क्या आपको कभी किसी ने अपनी फेवरेट या अपनी मनपसंदी चीज आपको दी है क्योंकि आपको उसकी जरूरत थी या फिर आप उसे पसंद करते थे और उस समय आपको कैसा लगता था या कैसा लगा था? ठीक उसी प्रकार इस चैप्टर में इस पोयम में अपन एक लड़के जॉर्जी के बारे में बात करेंगे जो कि एक हार्ड वर्किंग है, वो कर्मठ है और वह अपनी मम्मी को किस प्रकार हेल्प करता है, मदद करता है क्योंकि वह बीमार थी. सो डियर स्टूडेंट्स, हियर वी गो विथ अ पोयम. Poor little Georgie and his sick mother had nothing for fire during a harsh winter. Dried sticks and twigs from under the trees was all that the poor boy could gather. A poor Georgie और उसकी बीमार मदर के पास कुछ नहीं था ठंड में जलाने के लिए. हार्श विंटर मीन्स कड़कती ठंड में. उनके पास सिर्फ ड्राइड स्टिक, सूखी हुई लकड़ियां और टहनियां थी जो कि वह पेड़ों के नीचे से गैदर करता था या कलेक्ट करता था. सो वन फाइन डे ही वेंट आउट टू द वुड्स टू कट एंड एक्स सम फायरवुड. तो एक दिन वह जंगल में जाता है लकड़ी इकट्ठा करने के लिए. जॉर्जी वर्कड हार्ड टिल द सन वॉज हाई, देन अंडर द ट्री डिड जॉर्जी लाई. जॉर्जी ने काम करा, लकड़ी काटी जब तक सूर्य निकला था और उसके बाद वो थक गया था. इसके लिए उसने एक पेड़ के नीचे आराम करने का सोचा और वहां लेटा. वेयर कवर्ड इन मॉस ही डिड फाइंड स्कारलेट बेरीज रेड एंड वाइल्ड. और जब वह वहां लेटा था उसकी नजर, उसकी आंखें एक मोस या एक खाई में गई और वहां उसने देखा कि रेड कलर की बेरीज वहां थी. और वो क्या थी? रेड और वाइल्ड या जंगली बेरीज थी. थॉट जॉर्जी, हाउ गुड दिस विल बी ऑन बटर्ड ब्रेड, आई विश आई हैड विद देम. और वह मन ही मन सोचता है कि अगर मैं इन्हें ले जाऊं और बटर्ड ब्रेड में खाऊं तो इसका स्वाद और इसका टेस्ट कैसा होगा. ये इसकी ख्वाहिश थी, वो अपने मन ही मन में सोच रहा था. He said to work saving the ripe red ones in a makeshift cape made of leaves. By the river he said to test them. Took one but stopped and thought of mom. अब वो क्या करता है? वह उसे इकट्ठा करता है. सेविंग मीन्स उसे इकट्ठा करता है. और काय में इकट्ठा करता है? एक केप बनाता है. मैकशिफ्ट का मतलब जुगाड़. वह जुगाड़ से एक केप बनाता है, एक टोपी बनाता है और उसमें वह कलेक्ट करता है. और कलेक्ट करने के बाद वह क्या करता है? वो टेस्ट करने की सोचता है. पर जैसे ही वह एक बेरी या एक बोर उठाता है तो उसे उसकी मम्मी की याद आती है और वह रुक जाता है. और उसने केप कहीं से बनाई थी? केप पेड़ के पत्तों से बनाई थी, पत्तियों से बनाई थी. Should I save them? He asked with a sigh, looking at them with a longing eye. और जब वह खाते खाते उसकी मम्मी की उससे याद आती है तो वो बोलता है कि क्या मैं इन्हें बचाऊं. और वह खुद से पूछता है क्योंकि वह उन बेरीज को खाने के लिए इच्छुक था. लॉन्गिंग आइज का मतलब इच्छा के साथ. जॉर्जी
then decided to go half and share. और इसके बाद जॉर्जी ये डिसीजन लेता है कि वह एक दो या आधे खाएगा और बाकी अपनी मम्मी के लिए ले जाएगा. Loving son that he was, Georgie beat but a single one and wrapped the rest for his sick mom and hungrily started back for home. और जॉर्जी क्या करता है कि वह एक ही बेरी खाता है और बाकी को क्या करता है, एक उस केप में रैप करता है, उस केप में कवर करता है और उसको खाने के लिए इच्छा में घर की ओर निकल जाता है. As he neared his thirst hut, less to have them he felt. और जैसे जैसे वह अपने घर के पास पहुंचता है तो उसको ऐसा लगता है कि मैं यह अच्छा काम कर रहा हूं या फिर यह मैं अच्छाई का या लोगों की अच्छाई या मम्मी के लिए अच्छा काम कर रहा हूं. Had I eaten would I ever since said he have this wave of happiness. और अगर मैं इनको खा लेता तो क्या मुझे ये महसूस होता है, क्या मुझे एहसास होता है कि शेयर करने से हैप्पीनेस डबल होती है या शेयर करने से हैप्पीनेस ज़्यादा होती है. So dear students, here we have completed our poem. Now in this poem, what lesson did you get? From this poem lesson we get is sharing is caring. If we share our things, we care for them. Without sharing, caring cannot come. If you want to care for someone, then you have to share your things. In the same way, whenever you find your friend not having something, then you can share your pencil, pen, whatever things you are having, you can share with them. So dear students, that's it for today. Take care. Thank you. Have a nice day.